नमस्कार, ममता का आंचल। नमस्कार राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं झुक के प्रणाम करना चाहती हूँ इस घर, सारे घरों के, हमारे गांव घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनको, क्योंकि ये अवार्ड उनकी भी उपलब्धि है। आपने प्रेरित किया अपने घर के बच्चों को, बेटा बेटी बहू दामाद सबको, वो आकर के हमारे पास इलाज कराए और उनका नतीजा है कि आज उनके घर में पोती नाती खिलखिला रहे हैं। तो मैं तहे दिल से सारे बुजुर्गों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप लोग ये अपना सिलसिला आसपास पड़ोस को भी जो समझाते हैं वो अपना जारी रखिए। और आपका सहयोग अगर रहा तो जरूर आगे भी चलता रहेगा। सहयोग राजेश जी सिर्फ हाँ। मेरा नहीं है, ये सुनने वाले सारे श्रोताओं का है, खासकर घर के बड़े बुजुर्ग जो ये कार्यक्रम सुनते हैं और अपने घर के बच्चों को प्रेरित करते हैं। ना सिर्फ अपने घर के बेटी बेटियों को प्रेरित करते हैं, बल्कि अपने आसपास पड़ोस को भी प्रेरित करते हैं। और इसका ये फल ये है कि वो सारे जिनके घर में निसंतानता थी वो विज्ञान को अपना रहे हैं, आईवीएफ अपना रहे हैं और उनके यहाँ किलकारी गूंज रही है। इसीलिए तो कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान है और उनकी बातों को सुनना चाहिए। लेकिन डॉक्टर श्रद्धा, इतने के बावजूद भी हम कहते हैं ना कि अभी भी लोग संकोच करते हैं, क्या कहिएगा उनसे? देखिए, संकोच अगर आप करेंगे तब तो फिर आपके घर में कैसे किलकारी गूंजेगी। आपको विज्ञान का मदद लेना होगा। और आईवीएफ एक बहुत ही सटीक तरीका है वैसे निसंतान दंपति के लिए जिनको बच्चा नहीं ठहरा है। बहुत सारे निसंतान दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहर पाया, उन्होंने आईवीएफ करवाया और उनके घर में अब किलकारी गूंज रही है कि इज्जत छुपाने में नहीं है, अब इज्जत का इलाज करवा के किलकारी गुंजवाने में है। क्या कहिएगा? बिल्कुल। बहुत दंपति ऐसे होते हैं जो जिन्हें बच्चा नहीं ठहर रहा होता है, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और इलाज नहीं कराते हैं, या वहाँ इलाज कराते हैं जहाँ जो सही जगह नहीं है, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। उससे बच्चा ठहरना काफ़ी मुश्किल है। आपको विज्ञान अपनाना होगा। और अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा चांस है कि आपको बच्चा ठहरे। बिल्कुल। हम एक बार फिर से चाहेंगे डॉक्टर श्रद्धा कि आसान भाषा में समझा दीजिए कि आईवीएफ क्या है। देखिए, आईवीएफ वैसे दंपति को किया जाता है जिन्हें बच्चा नहीं ठहरा है, यानी कि वैसी औरत जिनके अंदर औरत का अंडा और पति का शुक्राणु मिलकर के बच्चा नहीं बन पा रहा है। जी। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कारण पुरुष में भी हो सकता है, यानी कि पुरुष के शुक्राणु में कमी हो सकती है, या पुरुष में शुक्राणु नहीं हो सकता है। औरत के अंडाशय में कमी हो सकती है, या तो अंडा बिल्कुल नहीं है या अंडा बहुत ज़्यादा है, या फिर औरत का जो ट्यूब नली होता है जहाँ की अंडा और शुक्राणु मिलता है वहाँ भी ब्लॉकेज हो सकता है। तो कोई भी कारण हो, अगर बच्चा नहीं ठहरा है तो उसके लिए आईवीएफ एक बहुत ही सटीक उपाय है। जी। आईवीएफ में सबसे पहले हम लोग जो दंपति होता है, औरत और पुरुष, दोनों का जांच करते हैं। जी। जिस तरह से किसान अपनी मिट्टी को देखता है, उसको कोड़ता है, उसमें पानी है कि नहीं इसका जांच करता है, बीज का जांच करता है, उसी तरह से जो दंपति आते हैं उनमें हम लोग कुछ जांच करते हैं। यानी कि औरत के खून का जांच होता है, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, पर पुरुष के शुक्राणु का जांच होता है। और ये सभी जांच करके पता चलता है कि किस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा है। जी। उसके बाद औरत जो महिला होती है उसको मासिक के दूसरे दिन से सुई दिया जाता है। करीब 10 से 12 दिन सुई पड़ता है और ये सुई बहुत ही कम दर्द करता है। जी। क्योंकि समाज में ये है, मिथ है कि सुई पेनफुल होता है। सुई पेनफुल नहीं होता है, और थोड़ा तो कुछ पाने के लिए बर्दाश्त तो करना ही पड़ता है। बिल्कुल। और फिर जब सुई से जब अंडे बन जाते हैं तो फिर उनको बेहोश करके अंडा निकाल लिया जाता है। ये बहुत ही सुरक्षित पद्धति है। और इसमें कोई खतरा नहीं है। उसके बाद जब अंडे निकल जाते हैं तो पुरुष के शुक्राणु को मिला करके अपने आईवीएफ लैब में बच्चे बनाए जाते हैं, जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। जी। और जब बच्चे बन गए तो फिर औरत का जो बच्चेदानी है उसका परत बनाया जाता है और बच्चा डाल दिया जाता है।
जब बच्चा डाल देते हैं उसके 10 से 14 दिन के बाद हम लोग वेट करते हैं और उस समय प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। अच्छा। ये बहुत ही भावुक समय होता है। हाँ और इस समय बहुत सी दुआ और उम्मीद की जरूरत होता जी, है। बिल्कुल होता है। और इस रिपोर्ट अधिकतर लोग का पॉजिटिव होता है। डेफिनेटली आईवीएफ 100% गारंटीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी 70% तो है। 70%। हाँ। यानी कि वैसे दंपति 10 लोग अगर इलाज करा रहे हैं, हाँ। और उसमें से जिनको अपने आप से बच्चा कभी नहीं ठहर सकता था जी, उसमें से 7 लोग को तो बच्चा बहुत बड़ा ठहर गया। सक्सेस रेट है। हाँ। बिल्कुल। और दोबारा भी, अगर ऐसा नहीं कि वो आखिरी बार होता है जी, वो दोबारा भी हो सकता है। हाँ। तो बच्चा ठहरने का चांस काफी। तो आपने पूरे विस्तार से आपने आईवीएफ के बारे में बता दिया और इसमें कहीं भी खतरे की घंटी नहीं थी। सुई में जो कहते हैं कि दर्द होता है, ये चीज़ें होती हैं। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर धरती से फसल लेना है तो किसान को देखना होगा कि उसके अंदर नमी है कि नहीं, मिट्टी ठीक है कि नहीं, बीज हमने अच्छा डाला कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर आपके अंदर कोई बीमारी है, ये एक बीमारी कह सकते हैं, ये कुछ गलत नहीं है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ होता है। निसंतानता एक बीमारी है, कोई अभिशाप नहीं है। सही बात, कोई अभिशाप नहीं है। इसके लिए आपको न तो शर्माने की जरूरत न है, न सचाने की जरूरत है, और न ही आपकी इज्जत पर कोई इससे बट्टा लगेगा। अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए कि आपके गोद में बच्चा आए, किलकारी गूंजे। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके लिए, आपको हम बधाई भी देना चाहेंगे। हम बार बार कह रहे थे कि ईएमआई फैसिलिटी, ईएमआई क्योंकि खर्च ज़्यादा है, फलाना है, और आप और डॉक्टर विनीश लगातार लगे हुए थे कि कैसे राहत दिलवाएं। और मुझे पता चला है कि अब अगर लोन लेकर के भी अपना इलाज करवा सकते हैं और ईएमआई के माध्यम से भी आप पैसा चुका सकते हैं। अधिकतम 2 साल में आप पैसा चुका सकते हैं। उसके बारे में बता दीजिए। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिन्हें आईवीएफ की जरूरत होती है और उन्हें आईवीएफ करवाने की चाह भी होती है, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं रहता है। तो वो आईवीएफ अपने ईएमआई लोन लेकर के भी करा सकते हैं, जो सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। ईएमआई आपको आसान किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। आप 6 महीना, 1 साल या 2 साल, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना और 18 महीना, माने अपॉर्चुनिटी इनके पास है। बिल्कुल। हाँ। जो आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से ईएमआई लेकर के आईवीएफ करा सकते हैं और अपने घर में जो आपको बच्चे की जो चाहत थी वो सपना आप पूरा कर सकते हैं। मतलब अब पैसे की चिंता नहीं करनी है ना? तो चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार।